नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ए ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस क्लास में स्वर वर्ण को, हाँ दोस्त, जो स्वर वर्ण हम लोग हिंदी में सीखते हैं ना, इसको मैं आज की इस क्लास में याद कराने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त का कमेंट आ रहा है कि सर व्यंजन वर्ण तो आप हाथ की सहायता से ट्रिक से याद कराए हैं, वो याद हो गया है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि स्वर वर्ण को कैसे हम लोग याद करें। तो दोस्त, आज की यदि इस क्लास को आप लास्ट तक खूब ध्यान से देखते हैं तो आपको स्वर वर्ण और उसका इंग्लिश अभी इसी क्लास में याद हो जाएगा। और दोस्त, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल नया चैनल है और आपके लिए रेगुलर कंटेंट इस चैनल पे मिलता है। देखिए, ये जो अ से लेकर अह तक है दोस्त, कहाँ तक? अह तक। इसकी संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 12 है। कितना है? 12 है, जो कि मैं 12 खड़ी में भी बहुत बार चर्चा किया हूँ। ठीक है, मेन जड़ यही है, याद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो 12 है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में दोस्त? 2 पार्ट में तोड़ना है। हम लोग को हिंदी और इंग्लिश में साथ में याद करना है। कैसे? साथ में याद रखना है, इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों। कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में। यानी 12 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा, यानी 6 एक साइड आएगा। चलिए, इसको हम सेपरेट करके यहाँ पे लिखते हैं। खूब आराम से देखना है, केवल क्लास को देखना है, आपको याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये अ हो गया, ठीक है, ये आ हो गया, ये छोटी ई, ये बड़ी ई। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये देखिए 6 हो गया, आधा ये हो गया। इसके बाद देखिए आधा फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से ए ओ, देखिए ओ, अं और अह। तो 6 ये हो गया। 12 मैं आपको बताया हूं, 12 को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ लिए, एक अ से लेकर उ तक और दूसरा दोस्त यहाँ पे ए से लेकर अह तक। पहले हम लोग इतना को याद करते हैं, आधा को याद करते हैं। बड़ा आसान है दोस्त, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा पहले इसका हम इंग्लिश भी लिख लेते हैं साथ में। देखिए, यहाँ पे अ का इंग्लिश ए है, आ का इंग्लिश डबल ए है, छोटी का इंग्लिश आई है, ठीक है, बड़ी का इंग्लिश डबल ई है, छोटा ऊ का इंग्लिश यू है और बड़ा ऊ का इंग्लिश डबल ओ है। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हिंदी पर हम लोग ध्यान देंगे तो एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। कहने का मतलब आपका ऐसे चल रहा है, छोटा, बड़ा गया ऊपर, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। जैसे समझिए खूब ध्यान से दोस्त, जैसे मान लीजिए कि ये अ हो गया छोटा, आ हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर छोटी ई, यहाँ ऊपर गया बड़ी ई, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। इतना तक रखिए, ठीक है, बड़ा ऊ तक। ठीक है, अब देखिए एक छोटा एक बड़ा, ऐसे करके याद रखना है। नीचे कितना आया? 3 ठो आया, जो छोटा है, ऊपर जो आया वो बड़ा है। छोटा वाला का इंग्लिश भी तो छोटा ही जैसा होगा। जो कैसे होगा? छोटा जैसे ही होगा। जैसे समझिए, ये तरीका है, ट्रिक है, जो कि कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। देखिए, अ का ए है, सिंगल है, ए है, अ है, छोटा है, तो बड़ा में डबल हो जाएगा। बड़ा में क्या होगा? डबल होगा। तो बड़ा के लिए आ का क्या हो जाएगा? डबल ए, 2 ठो ए हो गया। अब देखिए छोटी ई, क्या इसको बोलेंगे? छोटी ई, तो सिंगल आई, क्या आई हो गया। तो बड़ी ई का क्या डबल आई होगा? नहीं, बड़ी ई का डबल ई ही हो जाता है। बड़ी ई का क्या होता है? डबल ई ही हो जाता है। ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा कर रखिएगा, बड़ी ई का डबल ई ही हो जाता है। क्या है? ई है, तो डबल ई। लेकिन छोटी का क्या था? आई था। अब देखिए छोटा ऊ का यू है, क्या है? यू है, जबकि बड़ा ऊ का डबल ओ हो जाएगा। डबल ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डबल ओ। देखिए कितना आसान है याद रखने का। ए से अ, एक ए है तो आ का डबल ए, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई,
यू से छोटा ऊ डबल ओ से बड़ा ऊ, इस तरीके से याद करना है। अब मुझे विश्वास है कि आपको अ से लेकर बड़ी ऊ तक इंग्लिश और हिंदी में याद हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, छोटा है तो ए, बड़ा है तो डबल ए, छोटी ई है तो आई, बड़ी ई है तो डबल ई है तो ई ही डबल ई, लेकिन यहाँ छोटी की जगह क्या था, आई था। इसको दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है। देखिए छोटा ऊ है तो यू, लेकिन जैसे बड़ा ऊ का बात है तो डबल ओ, डबल बड़ा में डबल। ये खेल कहाँ तक चलता है, बड़ी ऊ तक चलता है। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे में हम लोग आते हैं जो इसके आगे होता है, ए आई ओ औ अन और अह। देखिए ए का इंग्लिश ई होता है, आई का इंग्लिश ए आई, ओ का इंग्लिश ओ ही होगा, औ का इंग्लिश ए यू। मैं अभी इसको याद भी कराऊंगा। देखिए अन का इंग्लिश ए एन और अह का इंग्लिश ए एच, ठीक है। अब देखिए याद करने का तरीका देखिए, इसको भी हम ग्राफ पे यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लेना है आपको ए, क्या लिख लेना है ए, यहाँ पे ए, ओ, यहाँ पे औ, ये अन और यहाँ पे अह। इसी तरीके से इसको ग्राफ पे बना लेते हैं हम लोग। अब इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश लिखते हैं। देखिए ए है तो ए ई ए, ध्यान रखना है, ई से ए, अब बड़ा हो गया ए हो गया, तो ए जब हो गया तो क्या होगा, इसमें दो ठो लेटर आएगा ए आई, क्या हो जाएगा ए आई। याद रखना है इसको, ए आई। ओ सिंपल है, छोटा है तो एक ही होगा ओ, समझिए ओ तो ओ ए यू क्या हो जाएगा ए यू, इसको याद रखना पड़ता है। अन, अब देखिए ये भले छोटा है लेकिन अन का ए एन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो अन हम लोग लिखे हैं ना, इसको दोस्त हम लोग आधा न, आधा म और आधा अड़ा के रूप में यूज करते हैं। आधा न और आधा अड़ा के रूप में यूज होगा तो क्या होगा, ए एन होगा, और आधा म के रूप में यूज होगा तो ए एम होगा, ए एम होगा। ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे अन का ए एन ही याद रखिए, और अह का ए एच, ह आ रहा है ना अह, ह तो ह का एच होता है ना, अह ए एच। देखिए कितना आसान हो गया। ए ई ए, बड़ा है तो ए आई, समझना ए आई। ओ तो ओ ए यू, क्या ए यू। अन ए एन और अह ए एच। फिर से हम एक बार यहाँ पे पूरे को लिखेंगे, और देखिए यहाँ से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। ये देखिए आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ अन और अह। इसका इंग्लिश हम लिखते हैं। देखिए देख कर दोस्त याद हो जाएगा। मैं हर क्लास को प्रयास करता हूँ इतना आसान बना दूँ कि मेरे दोस्त जो हैं कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं हो। देखिए ए से अ, डबल ए आ, आई छोटी ई डबल ई बड़ी ई, यू छोटा ऊ डबल ओ तो बड़ा ऊ, ई ए। कंफ्यूजन दोस्त को यहाँ पर और यहाँ पर हो जाता है, तो ध्यान देना है। सिंगल है ए तो ई ही याद रखना है। डबल ई किसके लिए होता है, बड़ी ई के लिए, ठीक है। ए तो ए आई, ठीक है। ओ ही होगा, ओ का ओ ही होगा। ओ ए यू, अन ए एन और अह का ए एच होगा। इस तरीका से आप पूरे स्वर वर्ण और उसके इंग्लिश को आप याद रख पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको याद हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से इस क्लास को एक बार और बैक करके आप देखकर याद कर सकते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर आप, मैं हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में इसको आराम से बैठकर और समझिएगा, इसको समझिएगा तो ये दिमाग में आपके बैठेगा।
और तब जाकर आप कभी नहीं जिंदगी में इसको भूल पाइएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 पार्ट में तोड़कर और छोटा और बड़ा करके, ठीक है। तो दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं वादा किया हूं कि इस चैनल पर रेगुलर क्लास लेकर आऊँगा तो आऊँगा और आपको जल्दी से जल्दी हिंदी और इंग्लिश सिखाऊँगा। चलिए दोस्त आज की क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।